अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तुम एक काम करो, जाके ना सबके लिए चाय बना के लाओ। जी। काहे कि जो बात हमको करना है ना, वो तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते। ये लिए जाओ और सबके लिए चाय बना के लाओ। कुलबुर्नी, तुम्हारा गोद भराई का रस्म का तैयारी है। ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, गोद भराई का रस्म तो होगा ना, वही का तैयारी चल रहा है। बिल्कुल, गोद भराई तो होनी चाहिए। आखिर तुम इस घर की छोटी बहू जो हो। हाँ बत्सला भाभी, आप जाकर तैयार हो जाइए। वत्सला जी, आज आपका गोद भराई है और आपको नहीं पता होगा, इसलिए बता रहे हैं कि गोद भराई में एक रस्म होता है कि पति अपनी पत्नी को फल और मिठाई देता है और उसको ये वचन भी देता है कि हम तुमको और हमारे बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ताज, ये गोद भराई के बाद आप ध्रुव भैया की पत्नी ही बन जाएंगी, बन तो जाएंगी ना। तो इस रिश्ते को अच्छे से निभाइएगा, फिर चाहे आपका उनसे शादी हुआ हो, नहीं हुआ हो, फेरा हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप उनकी पत्नी तो बन ही जाएंगी। हम चाय बना करके आते हैं। और हाँ, एक बात और आपको समझाना चाहते हैं। देखिए वत्सला जी, अब ना आप अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने का कोशिश करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और आप हमारे पति को पाने के पीछे भागती रहेंगी ना, तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। इस पूर्णिमा को तो मैं वत्सला, एक बार ये भी सोच लो, जब हम दोनों में प्यार था तब भी तो हमने ये वादा किया था ना कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी, तुम उस आदमी के साथ खुश रहोगी जिंदगी भर और हम लोग आपस में कभी नहीं मिलेंगे। पर अब अगर किस्मत ने हमें यूं बांध के वापस एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया तो ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, किसी और रिश्ते से ही सही, लेकिन इस घर में रह सकती हो तुम। अरे तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, जो भी साजिशें की हैं, षड्यंत्र रचा, जो भी किया, उसके बाद भी जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है ना, दे रही है ना मौका सुधरने का। तो सुधर जाओ ना यार वत्सला, क्यों तुम वापस से उस पुरानी जिद को लेके बैठ गई हो? पूर्णिमा ने एकदम सही कहा है, एकदम सही समझाया है, तो समझो उस बात को। सच बोलो ना तो अभी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है वत्सला, एक आखिरी मोड़। अगर इस बार तुम उस रास्ते पर चल दी ना तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशी खुशी बीत जाएगी, और अगर नहीं चली तो हम सबके लिए प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे लिए भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है वत्सला। वत्सला,
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ध्रुव जी, यहाँ घर वाले सब लोग मेरी गोद भराई की तैयारी कर रहे हैं और कल रात उसका फोन आया था। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ ध्रुव जी, पर वो सारी पुरानी यादें। सच बताओ तो मन तो करता है मेरा कि उस आदमी का पुतला लाकर सबसे पहले उसके दाह संस्कार करो, इस हॉल में सबके सामने। और अपने अतीत को उसके पुतले के साथ जला दूं। उसके बाद ही शायद मैं आपके साथ नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी, आगे बढ़ पाऊंगी, खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ ये गोद भराई की रस्म कर पाऊंगी। मैं ना थक चुकी हूँ ध्रुव जी, भागते इतनी परेशान हो चुकी हूँ। वो अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैं भुलाना चाहती हूँ, सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। मैं बंध चुकी हूँ अतीत के साथ, बंध चुकी हूँ। I'm sorry ध्रुव जी। आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होगी ना, पर क्या करूं? मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना ध्रुव जी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं भुलाना चाहती हूँ सब कुछ, लेकिन नहीं भुला पा रही हूँ। इसीलिए शायद मेरे मन में, मेरे दिमाग में, दिल में वैसी अजीब चीजें, अजीब ख्याल आ जाते हैं। खैर, हमेशा हम जो सोचते हैं वो सच हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सॉरी ध्रुव जी, मैं बस वो तैयार हो जाती हूँ गोद भराई की रस्म के लिए। अरे ध्रुव कहाँ है? रस्म पहले उसी से ना शुरू होगा, बुला उसको। हम बुलाते हैं अम्मा। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। हम अंदर देखते हैं, हम बुला के लाते हैं उनको। हाँ हाँ, देखो तो कहाँ है। अब अम्मा जी, ध्रुव भैया तो अंदर कहीं नहीं है। नहीं है? ऐसे अचानक से कहाँ चला गया वो? ध्रुव यहाँ है। मन तो करता है मेरा कि उस आदमी का पुतला लाकर सबसे पहले उसके दाह संस्कार करूं।
कहा है? कौन बुलाया आपको? कहा रे? ये कहा है पुतला, ये कहा घूम रहा है? गोद भराई की रस्म चल रहा है और ये अरे ये पूजा में आए पंडित जी का काम है, जवाब नहीं देगा। बताओ ध्रुव, ये सब का है और काहे लेकर के आए हो पंडित जी को? सिर्फ कहां था तू? अरे सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे और ये सब क्या है? अरे कोई जवाब तो दो। पंडित जी शुरू कीजिए। ध्रुव ये सब क्या है? अम्मा ये तो आरती सज रही है। वत्सला अपनी पुरानी यादों से जकड़ी हुई है। वत्सला को अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलना चाहिए। तभी वो अपनी जिंदगी में कुछ नया कर पाएगी। इसलिए आज हम उस घटिया और जलील आदमी का पुतला बनाकर लाए हैं, जिसने इनके साथ इतना घटिया और घिनौना काम किया। और वत्सला, आज तुम अपने हाथों से इस पुतले का अंतिम संस्कार करोगी। और पंडित जी, दाह संस्कार की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। वत्सला, आज तुम अपने हाथों से अपने लिए उस आदमी का अंतिम संस्कार करोगी और अपने रिश्तों की आहुति दोगी। और फिर हम तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां लेके जाएंगे जहां तुम्हारी गोद भराई की रस्म हो रही है। मैं जानती थी कि मेरे मन का पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगे, और इसीलिए ये बात मैंने तुम्हारे सामने कही थी। अब आएगा असली मजा। ए बचवा, क्या हो गया? इतना पढ़ाई लिखाई किया तो ये पढ़ाई लिखाई का नतीजा निकला? ये क्या कर क्या रहा है? जी हमें तो समझ में आ रहा है, हम वो कर रहे हैं। हमारा तो मन करता है कि उस घटिया और जलील आदमी को जला दें, जिंदा फूंक दें। लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं मौज, इसीलिए आज उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पंडित जी शुरू कीजिए। वत्सला, अपने हाथों से उस आदमी का अंतिम संस्कार करो और इसके साथ साथ तुम्हारे अतीत के जितने भी बंधन हैं सबके सब जलकर राख हो जाएंगे। वत्सला, आज तुम अपने मन से उस आदमी को जलाकर निकाल दो, और जिस दिन वो हमें जिंदा मिल गया हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम कसम खाते हैं।
अम्मा जी कुछ करिए ना अम्मा जी, आप ना करिए, ध्रुव भैया को ध्रुव बेटा, ए छटका, ये सब घर में नहीं होता है बेटा, बहुत अशुभ चीज होता है, ऐसा मत करिए, सब ठीक नहीं है बाबू। ठीक है अम्मा, ये ही ठीक है। बाबूजी वो घटिया आदमी है, वो जलील घटिया आदमी तेरा भाई है वो। तेरा अपना भाई, तेरा अपना खून, सिद्धार्थ वहां है वो। अपना खानदान को गाली दे रहा है। दरोगा हूं, पुलिस वाला होके कितनों घर जलने से बचाया हमने। तो हमारा बेटा गाली दे रहा, हमरे सामने हम बर्दाश्त करूंगा, आग लगा दूंगा। क्या करे वास्ते, इसके वास्ते, इसके वास्ते, इस गंद के वास्ते। हम बहुतों घर बचाया है, लेकिन अगर आपने हमरा बिटवा को यहां दाह संस्कार करने की कोशिश किया तो याद रखिए, हम सबको जला दूंगा, एक साथ हम भी चल जाऊंगा, हम सबको जला दूंगा। हम ऐसा, सुन रहा है, सुन रहा है? राम राम, जा सकता है। हाँ बेटा, इस सच हम लोग ये बात तुमसे छुपाना चाहते थे। भैया, ये जो भी सब कह रहे हैं, ये सच है क्या? अरे भैया बताइए ना, कहे क्या ये सच है भैया? बोलिए ना। हाँ ध्रुव जी, ये सच है कि मेरा और सिड का सालों से रिश्ता था।
ये बात इस घर में हर कोई जानता है। हम इसे लेकर पूरे घर में सबके सामने घूम रहे थे और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला भैया। घटिया इंसान। हम छोड़ेंगे नहीं आपको, इंसान। भैया छोड़िए उनके हाथ, छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए अपने भैया को, छोड़िए। अरे भाभी इसे छोड़ दे, इस घटिया इंसान को। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है भाभी। अपने भाभी को धोखा दिया। पूरी जिंदगी भाभी आपको पूछती रही, देवता मानती रही, और आप अय्याशी कर रहे थे, और भाभी आप बोल रहे हैं इन्हें छोड़ दे। ध्रुव भैया देवता नहीं है, बाकी हमारे पति है ना। भाभी छोड़ना तो आपको इन्हें चाहिए था, इस घटिया इंसान को। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अब तक इनके साथ कैसे रह रही हैं। अरे भगवान तो छोड़िए, ये तो ढंग के इंसान भी नहीं बन पाए भाभी। नहीं भाभी, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी भाभी। आप हमारे साथ चलिए भाभी, चलिए भाभी। घटिया इंसान, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने गलत किया भाभी के साथ। घटिया इंसान, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दे बेटा, छोड़िए। तुम जलील इंसान हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाभी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। घटिया इंसान, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों किया भाभी के साथ ऐसा तुमने? बोलो तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम आज, बोलो। लड़ो और लड़ो, क्योंकि ये लड़ाई जरूरी है मेरे आगे के प्लान के लिए। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।